नमस्कार। चलिए आज समय और अंतरिक्ष की एक ऐसी जबरदस्त यात्रा पर निकलते हैं जो हमें बिल्कुल शुरुआत में ले जाएगी। हम समझेंगे कि ये सब कुछ कैसे बना, इस विशाल ब्रह्मांड में हमारा घर कहाँ है और वो कौन से गहरे रहस्य हैं जो आज भी सुलझने का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए सीधे उस सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं जो शायद हम सब ने कभी न कभी रात में आसमान को देखकर सोचा होगा। जब हम ऊपर देखते हैं तो हमें अरबों तारे, ग्रह और आकाशगंगाएं दिखती हैं, पर सोचने वाली बात है कि ये सब आया कहाँ से और ये सब कुछ इतनी जल्दी बन कैसे गया। देखिए, इसका जवाब दो बहुत बड़े मील के पत्थरों में छिपा है। सबसे पहले लगभग 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग हुआ। इसी एक घटना ने हर चीज को गति दी, जिससे पहले तारे और पहली आकाशगंगाएं बनी। और फिर उसके भी अरबों साल बाद करीब 4.6 अरब साल पहले गैस और धूल के एक विशाल बादल से हमारा अपना सौर मंडल बना। चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हमारी कहानी का पहला अध्याय शुरू होता है हमारे अपने तारे यानी सूरज के जन्म से। यही हमारे सौर मंडल का पावर हाउस है और इसी के चारों तरफ सब कुछ घूमता है। जरा सोचिए, अंतरिक्ष में गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल जो अपने ही वजन से, अपने ही गुरुत्वाकर्षण से अंदर की तरफ सिकुड़ने लगा। जैसे जैसे वो सिकुड़ता गया, उसके केंद्र में दबाव और तापमान इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहां परमाणु संलयन शुरू हो गया। बस यहीं पर हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगा और इस प्रक्रिया में निकली जबरदस्त ऊर्जा। और ठीक इसी तरह हमारे सूर्य का जन्म हुआ। तो अब जब हमारा तारा तैयार है तो चलिए निकलते हैं अपने ब्रह्मांडीय पड़ोस के एक टूर पर। यहाँ हर ग्रह की अपनी एक अलग ही, एक अनोखी कहानी है। हमारी यात्रा में सबसे पहले आता है बुध। ये सूर्य के सबसे करीब है और इसका कोई वायुमंडल भी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ तापमान में जमीन आसमान का फर्क होता है। दिन में ये झुलसा देने वाला गर्म होता है और रात में जमा देने वाला ठंडा। ये सचमुच में एक्सट्रीम्स का ग्रह है। अब देखिए दो दुनियाओं की एक दिलचस्प कहानी। एक तरफ है शुक्र, जो दिखने में तो खूबसूरत है पर असल में एक प्रेशर कुकर जैसा है। इसका घना वायुमंडल गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता और सतह का तापमान 470 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, बहुत ज़्यादा। और दूसरी तरफ है हमारी प्यारी पृथ्वी, जहां सब कुछ बिल्कुल सही है। यहाँ तरल पानी है, एक सुरक्षात्मक वायुमंडल है और जीवन के लिए एक आदर्श संतुलन है। अगला पड़ाव है मंगल, जिसे हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। इसकी सतह पर मौजूद आयरन ऑक्साइड इसे वो खास लाल रंग देता है। वैज्ञानिक यहाँ भविष्य में इंसानों को भेजने की योजना बना रहे हैं और इसी से ये बड़ा सवाल उठता है, क्या इंसान कभी इस लाल ग्रह को अपना दूसरा घर बना पाएगा? अब बात करते हैं हमारे सौर मंडल के राजा यानी बृहस्पति की। ये एक गैस का गोला है और इसका ग्रेट रेड स्पॉट असल में एक विशाल सदियों से चलता आ रहा तूफान है। और ये तूफान इतना बड़ा है कि इसमें हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी समा सकती है। ये बृहस्पति की अविश्वसनीय ताकत को दिखाता है। बृहस्पति के रौद्र रूप के बाद शनि की शांत सुंदरता देखने को मिलती है। इसके शानदार छल्ले इसे सौर मंडल का गहना बनाते हैं। ये छल्ले और कुछ नहीं बल्कि बर्फ और चट्टान के अरबों छोटे छोटे टुकड़े हैं जो ग्रह के चारों ओर घूम रहे हैं। और आखिर में हम सौर मंडल के दो बर्फीले दानवों से मिलते हैं। यूरेनस एक बहुत ही अजीब ग्रह है। ये अपनी धुरी पर 98 डिग्री झुका हुआ है, मतलब ये सीधा घूमने के बजाय अपनी साइड पर लुढ़क रहा है। और इसके बाद है नेपच्यून, सौर मंडल का सबसे तूफानी ग्रह, जहां हवाएं 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की अविश्वसनीय रफ्तार से चलती हैं। चलिए अब ग्रहों से भी आगे बढ़ते हैं, हमारे सौर मंडल के ठंडे, अंधेरे और रहस्यमयी बाहरी किनारों की ओर। मंगल और बृहस्पति के बीच हमें मिलती है क्षुद्र ग्रह बेल्ट। ऐसा माना जाता है कि ये उन चट्टानी टुकड़ों का मलबा है जो कभी एक ग्रह बनना चाहते थे, पर बृहस्पति के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण ने उन्हें कभी एक होने ही नहीं दिया। तो एक तरह से ये एक असफल ग्रह के बचे हुए अवशेष हैं। और भी दूर, बहुत दूर हमें मिलते हैं काइपर बेल्ट और ऊट क्लाउड। ये हमारे सौरमंडल के सबसे बाहरी बर्फीले इलाके हैं। यहीं से धूमकेतु अपनी लंबी यात्रा शुरू करते हैं। ये एक तरह से हमारे सौरमंडल की आखिरी ज्ञात सीमा है। और हाँ, हम प्लूटो को कैसे भूल सकते हैं?
भले ही अब इसे एक बौना ग्रह कहा जाता है, पर ये आज भी एक छोटी, बर्फीली और बहुत ही रहस्यमयी दुनिया है जो हमारे सौर मंडल के बिल्कुल किनारे पर मौजूद है। हमने अपने सौर मंडल का तो चक्कर लगा लिया, पर सच तो ये है कि ये पूरी कहानी का बस एक बहुत बहुत छोटा सा हिस्सा है। अब चलिए जरा पूरे ब्रह्मांड के कुछ सबसे बड़े और अनसुलझे रहस्यों पर एक नज़र डालते हैं। जब हम ये सोचते हैं कि सिर्फ हमारी अपनी आकाशगंगा में ही अरबों तारे हैं और इस ब्रह्मांड में ऐसी अरबों आकाशगंगाएं हैं, तो ये सवाल मन में आना बहुत स्वाभाविक है। क्या इस अंतहीन विस्तार में हम वाकई अकेले हैं? और अब जो बात सामने आने वाली है वो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। ये तारे, ये ग्रह और हम सब, मतलब हर वो चीज जिसे हम देख और छू सकते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा है। जी हाँ, 95% ब्रह्मांड ऐसी चीजों से बना है जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। तो सवाल ये है कि ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी आखिर हैं क्या? और सच तो यह है कि हम नहीं जानते। हम बस इतना जानते हैं कि ये अदृश्य ताकतें मौजूद हैं जो आकाशगंगाओं को बिखरने से रोकती हैं और ब्रह्मांड के फैलाव को लगातार तेज कर रही हैं। ये आज के विज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य है। और फिर आते हैं ब्लैक होल्स। ये अंतरिक्ष में वो जगहें हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि रोशनी भी इससे बचकर नहीं निकल सकती। ये सचमुच में स्पेस और टाइम के ताने बाने को ही मरोड़ देते हैं। ये ब्रह्मांड की सबसे चरम और रहस्यमयी चीजों में से हैं। तो ब्रह्मांड की हमारी ये यात्रा हमें इस एक आखिरी ख्याल पर लाकर छोड़ देती है। हर जवाब अपने साथ कई नए सवाल लेकर आता है। हमने बहुत कुछ सीख लिया है, पर जानने के लिए अभी भी एक अनंत ब्रह्मांड बाकी है। ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी। असल में ये तो बस एक शुरुआत है।